देवरिया ज़िले के बरहाज में मौजूद हूँ और बरहाज में अनंत महाप्रभु की जन्मशती जो है 246वीं जो है जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमारे बीच महंत जी श्री आनंद दास जी महाराज मौजूद हैं। तो महाराज जानने की कोशिश करेंगे, महाराज जी ये अनंत महाप्रभु की जो जयंती बनाई गई है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? योगीराज अनंत महाप्रभु जिस जगह आप बैठे हैं वहीं नीचे गुफा है। उसी गुफा में उन्होंने 40 वर्ष तक योग समाधि लगाई थी। तब ये पूरा जंगल था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन वे जब यहाँ तपस्या करते थे तो उनके शरीर से रोम रोम निकलता था और वे जब डमरू बजाते थे तो 5 किलोमीटर के अंदर सुनाई देता था। उनके इस महान तपस्या को देख के ही बाबा राघोदास जी इस आश्रम में आए महाराष्ट्र चलकर, और उन्होंने अनंत महाप्रभु को गुरु मनाया। और तभी से वो अपने गुरु की स्मृति में इस सम्मेलन का उन्होंने आयोजन किया था, जिसमें बड़े बड़े हमारे बीच बगल में वीरेंद्र त्रिपाठी बैठे हैं। ये हमसे अधिक उम्र अनुभव है इनके पास, ये बताएंगे कौन कौन आते थे। लेकिन कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा श्रेष्ठ विद्वान संतजन ये सम्मेलन में हमेशा आते थे। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसी पावन भूमि में जहाँ राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता का समन्वय है, और जहाँ पर आज आप देख रहे होंगे सम्मेलन चल रहा होगा, बाहर प्रदेश से और विदेशों से भी, ये हमारे हर क्षेत्र से, ज़िले से भी कथावाचक आए हैं और एक ऐसा वातावरण बना रहे ताकि हमारे इस देश के 75वीं वर्ष आज़ादी में हम उन पुराने मूल्यों को सहेजें और सजोएं और उस परंपरा को हम बनाए रखें। महाराज जी के विषय में कुछ किंवदंतियाँ बताएंगे? हाँ, कुंती बताएंगे, वीरेंद्र त्रिपाठी खुल के बताएंगे। लेकिन ये कहा जाता था कि वो श्रीमद् भागवत उनको पूरा याद था। कोई ऐसा शास्त्र नहीं था जो उनको याद ना रहता हो। और प्राणायाम के तो वो महायोगी थे। प्राणायाम के बल पर वे कुछ भी कर सकते थे, अदृश्य हो सकते थे, सूक्ष्म हो जाते थे, विराट हो जाते थे, कुछ भी उनके अंदर वो शक्ति थी। और उनके इस महान तपस्या से ही ये आज भी 100 वर्ष बाद भी यहाँ पर सब कुछ उनके हिसाब से मंगल हो रहा है। इस बरहाज की जनता और इस बरहाज के क्षेत्र और इस देशवासियों के लिए आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी प्रतिष्ठा गिरे। योग प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, आध्यात्म की वस्तु। और मेरा अंगूठा तुम मत रोको, तुम्हारी साख गिर जाएगी। अपने साथ के 2 पहलवान हैं, इनको कह दो रोक लें। दोनों पहलवान अंगूठे को छू तक नहीं सके, गिर गए, जैसे करंट लगे वैसे। ये यहाँ की बात है। अनंत महाप्रभु वो योगी थे कि जिनके रोम रोम से प्रणवनाद निकलता था। और मेरे बड़े पिता पंडित बसंत त्रिपाठी ने उसको सुना था, जिनको यज्ञोपवीत में उन्होंने शिष्य बनाया था। ये हमारा परिवार है। हमारे परिवार के हमारे पिताजी की चाची थी, उनका नाम था रामपत्ती देवी, अफलातून लोग कहते थे। उनका जवान बेटा हमारा अनंत महाप्रभु जाके गोदी में बैठ गए, कहे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। और वो उनके बेटा बन गए अफलातून के। और वह रामपत्ती देवी अंत तक उनकी सेवा की। अनंत महाप्रभु ऐसे वैसे योगी नहीं। अनंत महाप्रभु वो जोगी थे कि गुफा से निकल रहे हैं दरवाजे पर, और एक सांड आ गया भयंकर। मृत्यु के 2 बरस पहले की घटना है। कहा क्यों बेटा, बुढ़ौती में तू भी अजमाने चला है? और सांड की सींग पकड़ के घसीटे बाबा, और वो फिर उसको करके, और इसी गुफा के पीछे 2 शीशम के वृक्ष थे, 2 अगल बगल, दोनों के बीच में वो दोनों समय शौच जाते थे। और वो गिद्ध पक्षी उनके लिए मेहतर का काम करते थे। उनके मरने के साल भर तक वो रहे, उसके बाद वो चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अनंत महाप्रभु वो जोगी थे। उसके बाद की परंपरा में बाबा राघोदास वगैरह आए, और आज यह पीठ उसी तरह उज्ज्वल है। कोई जवाब नहीं इसका पूर्वांचल। जाते पद और नाम बताइए। मैं सावित्री राय CWC की चेयरमैन हूँ, और इस आश्रम से हमारा लगाव है। यहाँ पर आकर के हम लोग सुनते हैं बाबा अनंत महाप्रभु के बारे में, बाबा राघोदास के बारे में। हम लोगों को प्रेरणा मिलता है, या साधना से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि अपना कुछ अपने व्यवहार में उतारा जाए, उन लोगों का मार्गदर्शन में कुछ ऐसा मिले। ये आश्रम से हमारा जुड़ाव है। हम यही बोलना चाहते हैं कि ये आश्रम अभी यहाँ पर सरकार के भी नज़र आनी चाहिए, और ये आश्रम को और ज़्यादा व्यापक बनाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि अभी सरकार की नज़र इस पर कम है।
तो बहुत ज़रूरत है ये आश्रम के और व्यापक करने के लिए। बहुत अच्छा बोला आपने कि जनप्रतिनिधियों का उपेक्षित रहा है ये आश्रम, तो इसके लिए मैं भी गुजारिश करूँगा जनप्रतिनिधियों से कि इस आश्रम की व्यवस्था को देखा जाए, समझा जाए, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आश्रम है और इस आश्रम को देखना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर किरण पाठक, मैं परमहंसानंद शिक्षा मंदिर की मंत्री हूँ और इस समय ये सारी संस्थाओं की मैं एक महामंत्री हूँ। तो ये इस आश्रम की सेवा हमारे पूज्य ससुर श्री राजनारायण पाठक जी ने 5 पीढ़ियों तक किया है, अनवरत किया है और उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आश्रम के उद्धार के लिए, आश्रम के विकास के लिए काम किया है। और सारे महापुरुषों का जो हमारे यहाँ पीठाधीश्वर रहे हैं 5 पीढ़ी का, उन्होंने अनंत महाप्रभु को तो नहीं देखा, लेकिन उनके जो शिष्य थे बाबा राघव दास, उनसे लेकर और चंद्रदेव शरण महाराज और ये वर्तमान महाराज जी तक उनका अदम्य योगदान रहा इस आश्रम को बढ़ाने में और इसको सारी संस्थाओं को विकसित करने में। पीजी कॉलेज की स्थापना भी उन्होंने की और आज जो आप पीजी कॉलेज देख रहे हैं उसका स्वरूप उन्हीं का दिया हुआ है, नींव से लेकर और ज़मीन तक। मैं बाबा अनंत महाप्रभु के बारे में कहना चाहती हूँ कि वो एक ऐसे योगी थे जो भारत की स्वतंत्रता के प्रथम प्रथम जननायक कहा जाए, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो छुप के अपनी सारी जितना भी कुछ किया था, उन्होंने जो कुछ भी कमाई की थी वो सारा कुछ छुप के वो क्रांतिकारियों के लिए अपना सारा सब कुछ दे दिए और अंग्रेज़ों के से छुपने के लिए वो वहाँ चले गए, हिमालय चले गए और वहाँ पर बहुत दिनों तक रहे, योग की शिक्षा लिए और जब वहाँ से आए तो उन्होंने योग की बढ़ावा के लिए बहुत कुछ काम किया और बाद में शास्त्रार्थ करते हुए वो यहाँ आए थे और उन्होंने इसकी स्थापना की आश्रम की। और आज ये आश्रम भारत सरकार से उपेक्षित है। जितना नाम यश इसका होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उसके बाद का वो देवरोहा बाबा का आश्रम है जिसकी महत्ता भौतिक रूप से उसकी महत्ता है भी, लेकिन इस आश्रम की महत्ता कहीं से भी कम नहीं है। अगर बरहज जाना जाता है तो बरहज आश्रम के लिए जाना जाता है, माँ सरजू जी के लिए जाना जाता है और यहाँ की संस्थाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें इन महापुरुषों का सबका बड़ा योगदान रहा। आज के लिए जनप्रतिनिधियों के लिए और आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे इस आश्रम से वो बहुत सारे लोग निकले हैं और बड़े बड़े स्थानों पे पहुँचे हैं। आज सब प्रशासन में मोहन सिंह जैसे छात्र नेता से होते हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने वाले लोग या राजनीति के क्षेत्र में भी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, बड़े बड़े पदों पर यहाँ आश्रम के विद्यार्थी रहे हैं और उन विद्यार्थियों को भी इस आश्रम के बारे में सोचना चाहिए। भारत सरकार को ये पर्यटन स्थल बनाने के बारे में विचार करना चाहिए और यथाशीघ्र काम करना चाहिए। इस आश्रम ये जो पुरानी बिल्डिंगें हैं जो ध्वस्त हो रही हैं, इनके उद्धार के लिए काम करना चाहिए। संस्कृत महाविद्यालय बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके लिए उद्धार करना चाहिए। और अनंत महाप्रभु के बारे में क्या कहा जाए, 139 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग किया और अपने जो पूना से चल के बाबा राघव दास जो राघवेंद्र के रूप में यहाँ आए थे उनके शरण में, उनको दीक्षा दे के उन्होंने उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा दी और उनके शिष्य बाबा राघव दास का भी पूर्वांचल के योगदान में बहुत बड़ा योगदान है। मैं इतना ही कहूँगी कि भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसी क्रम में हमारे जिला पंचायत सदस्य भी हैं, श्री रविंद्र पांडे जी हैं और ये बलिया चल के आए हुए हैं और हमारे बीच में श्री पाठक जी हैं मौजूद प्रिंसिपल साहब, तो इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल साहब, आज का ये जो कार्यक्रम रहा, जो व्यवस्थाएं रही अनंत महाप्रभु का जन्मशती के अवसर पर, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को?
सभी लोगों से हम यही अपेक्षा करेंगे कि इसी तरह से जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें सहयोग करें, सुने और अपने इसको चरित्र में उतारें। अगर इसको चरित्र में उतारेंगे आध्यात्मिक चीज़ को तो निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा और सबकी मनस्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन होगा। राम नाम का एक अलग प्रभाव होता है और उस प्रभाव से ये जनता जनार्दन जो है वो प्रभावित है। और ये कथा तो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं, उसी को उसी तरह से ले चलने की हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए, ताकि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे बीच में